Hello students. So today we are going to start about the tissue culture and this is the last section of your syllabus. So हम आज इसको चेक करेंगे. So what is tissue culture? सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं. So बहुत important है from the point of view of your competitive exam. So it is a traditional breeding technique built to keep pace with the demand and provide the sufficiently fast and एफिशिएंट सिस्टम फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट. हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन को या उसकी यील्ड्स को किस तरीके से हाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सिस्टम जिसको आप टिश्यू कल्चर बोलोगे. देयरफॉर अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड द टिश्यू कल्चर गॉट इवॉल्व. हमने डेवलप किया या उसको इवॉल्व किया ताकि हम लार्ज अमाउंट में क्रॉप से उनके यील्ड को इनटेक कर सकें. देन व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन. बेसिक इसका मीनिंग क्या है वो हम चेक करेंगे. Plant tissue culture is the maintenance of growth of plant cell tissue and organs on a suitable culture medium that is in vitro. मतलब हम एक बेसिकली हम एक कल्चर मीडियम में या हम टेस्ट ट्यूब में, वो मीडियम इन विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसी कंडीशंस को मेंटेन करते हो जिसकी हेल्प से प्लांट की अच्छी से ग्रोथ, उनके टिश्यूज़ या उनके ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है डेट इज़ इन better format. So the plant part which is culture is called as explant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. व्हाट इज एन एक्सप्लांट. सो एक्सप्लांट प्लांट का वो कोई भी पार्ट है जो कि टिश्यू कल्चर मेथड की हेल्प से डेवलप होगा. सो एक्सप्लांट दैट इज़ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब. और आपने इसको कहाँ ग्रो करवाया है? टेस्ट ट्यूब के अंदर, अंडर स्टेराइल कंडीशन, मतलब एंटीबैक्टीरियल कंडीशन है, इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, और आपने उसको स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो कराया. तो एक्सप्लांट क्या है? प्लांट का ऐसा कोई भी पार्ट जिसको आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाया है अंडर एंटी माइक्रोबियल कंडीशन, और कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स आपने उसको प्रोवाइड किए ताकि वो उसकी ग्रोथ अच्छे हो सके. सो द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी एक्सप्लांट, बिकॉज एक्सप्लांट इज़ अ प्लांट पार्ट. एक प्लांट के एक छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा बड़ा प्लांट डेवलप करना, दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टोटिपोटेंसी. उसको आप टोटिपोटेंसी बोलते हैं. टोटिपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स विच हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम अ सिंगल पार्ट. उसको आप टोटिपोटेंसी बोलते हो. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट्स. बेसिकली प्लांट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, उनको छोड़ दे अगर हम तो. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट सेल. सो इट मीन्स दैट अ टोटिपोटेंट सेल हैज़ अ प्रॉपर्टी टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट. एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा आपका प्लांट बन सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टिश्यू कल्चर का, विच सेज व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बोलता है, इट सेज अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि हम कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे उस एक्सप्लांट को ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें. सो इट सेज देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द इन विट्रो कल्चर. इन विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब कल्चर. नेमली द न्यूट्रिएंट मीडियम, एसेप्टिक कंडीशन एंड एरिएशन ऑफ द ट्यूब. आपने उनको न्यूट्रिएंट अप्लाई करने हैं उस एक्सप्लांट्स पे. एसेप्टिक कंडीशन रखनी है, मीन्स विच आर फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, और एरिएशन प्रोवाइड करनी है प्रॉपर. तो एक एक करके हम चेक करेंगे. नंबर 1 दैट वी हैव इज न्यूट्रिएंट मीडियम. It will provide the nutrition that is required for the desired development of the explant. आप ऐसा न्यूट्रिएंट आपके एक्सप्लांट्स को दोगे जिसकी हेल्प से उसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बेटर तरीके से हो सके. आपने न्यूट्रिएंट मीडियम्स के नेम्स याद रखने. कल्चर मीडिया कंटेन कार्बन एंड एनर्जी सोर्स लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स. हम ये दे सकते हैं. द ग्रोथ रेगुलेटर कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, आप नेम याद रखोगे, दैट आर ऑक्सिन लाइक 2,4-D साइटोकाइनिन सच एज बैप. बैप मीन्स बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन्स. सो आप प्लांट्स को सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक 2,4-D साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, ये सभी टाइप के हम न्यूट्रिएंट मीडियम अप्लाई करेंगे उस एक्सप्लांट पे. ग्रोथ रेगुलेटर आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन को एक्चुअली फास्ट करते हैं. एंड ऑर्गन रीजनरेशन फ्रॉम द कल्चर. कल्चर मीडियम में भी लिक्विड और सॉलिड, और वो जो कल्चर मीडियम होगा जिसमें आप ये न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करोगे, दे मे बी लिक्विड और सॉलिड, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. उसका pH होगा ऑलमोस्ट 5.7. देन अबाउट द स्टरलाइजेशन, अब हमने करना है उसका स्टरलाइजेशन. इट इज़ एसेंशियल दैट द एक्सप्लांट कल्चर वेसल, मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द टिश्यू कल्चर आर मेड फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स. उसमें किसी भी टाइप की माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए. फॉर दिस पर्पस एक्सप्लांट आर ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल.
हम उन एक्सप्लांट्स को कुछ पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस या केमिकल्स के साथ ट्रीट कराएंगे ताकि उनके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी की किसी भी टाइप की ग्रोथ ना हो सके। इस प्रोसीजर को आप सरफेस स्टरलाइजेशन बोलोगे। द वेसल, मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबली ट्रीटेड विथ, आप उसको स्टीम दोगे, ड्राई हीट या एल्कोहल उसके ऊपर अप्लाई करोगे। स्टीम लेने से, जैसे हमें कोल्ड होता है तो हम स्टीम लेते हैं, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं बिकॉज वायरसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। हम हीट अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, या हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं बिकॉज अल्कोहल इज़ अ क्लियरिंग एजेंट। सो वो एरिया आपका माइक्रोब से फ्री हो जाता है। अल्कोहल एज यू कैन सी, और आपको पता भी होगा, द हैंड सैनिटाइजर विच वी आर यूजिंग टुडे, उसमें 70 to 80% अल्कोहल जिसमें होता है, दैट इज सुटेबल फॉर आर यूज़। सो अल्कोहल बेसिकली इज़ अ क्लियरिंग एजेंट। वो एजेंट एक ऐसे सरफेस क्लियरिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है। और दे आर सब्जेक्टेड टू द फिल्ट्रेशन टू मेक देम फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब मीडियम में किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, तब आप उसको नेम दोगे कंप्लीट स्टरलाइजेशन। देन हम एरिएशन करेंगे। प्रॉपर एरिएशन ऑफ द कल्चर टिश्यू इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर टेक्निक। ये तीनों स्टेप्स हम टिश्यू कल्चर में अप्लाई करते हैं। देन हमने पढ़ा था उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हमने ये पढ़ा था कि आपका जो मीडियम होता है, कल्चर मीडियम, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप। तो वो 2 टाइप अभी हम चेक करेंगे। सो टाइप नंबर 1 ये आपको बोलता है दैट इज़ टाइप इन विट्रो ग्रोथ, मतलब अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर या इन विट्रो ग्रोथ करना है तो हमारा जो कल्चर होना चाहिए वो कैलस या सस्पेंशन कल्चर होता है। टाइप ऑफ एक्स प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जो कि आपका टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा उसको आप एक्सप्लांट बोलते हो। वो मेरिस्टम कल्चर हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट या एम्ब्रियो कल्चर हो सकता है। मतलब प्लांट का एम्ब्रियो हो सकता है, उसका प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, सेल का कंटेंट, या उसका मेरिस्टमेटिक पार्ट हो सकता है। सो अब हम चेक करते हैं पहले तो कैलस और सस्पेंशन कल्चर, ये दोनों कल्चर्स क्या है। कैलस कल्चर क्या है? सेल डिवीजन इन द एक्सप्लांट फॉर्म अ कैलस। जब एक्सप्लांट के अंदर सेल डिवीजन होता है उससे कैलस की फॉर्मेशन होती है। कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, मतलब जब प्लांट की एक्सप्लांट में बहुत सारे सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कैलस, उसको आप कैलस बोलते हो। और वो अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल है क्योंकि उसका कोई प्रॉपर अभी रोल हमें नहीं पता है, एंड ऑल दीज सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर। सो इट इज़ मेंटेन ऑन अ मीडियम, और एक मीडियम में आप उसको रखते हो जिसमें हम एगर एगर डालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है which is the medium which is used in case of callus culture, so that is agar agar. The medium ordinarily contain ऑक्सिन, उसमें हमने डाला होता है 2,4-D ऑक्सिन जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, और या फिर आप बेंजाइल अम्यूनोप्यूरिन के जैसा कोई आप उसमें ग्रोथ रेगुलेटर भी डाल सकते हो। देन सस्पेंशन कल्चर, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट इज सस्पेंडेड इनटू लिक्विड मीडियम कंटेनिंग 2,4-D एंड कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 100 to 250 RPM विच इज रेवोल्यूशंस पर मिनट। हमने एक्सप्लांट को एक लिक्विड मीडियम के अंदर डाला जिसमें आपने 2,4-D या उसी के जैसा कोई और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन डाल दिया। एगिटेटेड करना मतलब रोटेट करना। अब आप उसको उसके अंदर मीडियम के अंदर डालने के बाद बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हो। दिस इज़ नोन एज सस्पेंशन कल्चर। अब इस सस्पेंशन कल्चर क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्लांट के जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी बड़े पार्ट्स होंगे, वो आपके उस टेस्ट ट्यूब में नीचे डिज़ोल्व हो जाएंगे और ऊपर आपके पास सिर्फ लिक्विड रह जाएगा, और बड़े बड़े जो भी पार्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपके लोअर साइड पे डिज़ोल्व हो जाएंगे। देन इट सेज इन बोथ द टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर विद पैसेज ऑफ टाइम कैलस टिश्यू ड्राई मैटर इंक्रीजेज एंड द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीजेस। बट आस्ते आस्ते क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे न्यूट्रिएंट का लेवल दोनों ही कल्चर में आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। To prevent the damage of newly formed cell, part of the cultures are regularly transferred to new culture vessel containing the fresh media. आपको उसको बार बार एक नए टेस्ट ट्यूब या नए मीडियम में रखना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नोन एज सब कल्चरिंग। आप उसके लिए सब कल्चरिंग टर्म यूज़ करोगे। शूट एंड रूट रीजनरेशन, हम शूट्स को या रूट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। शूट मीन स्टेम, रूट आपको पता है, उसको रीजनरेट हम करते हैं, एंड जनरली कंट्रोल बाय ऑक्सिन साइटोकाइनिन बैलेंस। दोनों को हम, रूट और शूट को, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से मेंटेन करते हैं। यूजली एन एक्सेस ऑफ ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन हमने ज़्यादा डाला है, सो इट विल प्रमोट रूट रीजनरेशन, रूट्स रीजनरेट होंगे। वेयर दैट ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट द शूट जनरेशन, और अगर आप साइटोकाइनिन ज़्यादा डाल रहे हो तो शूट आपका रीजनरेट करेगा। ये आपने +1 में भी पॉइंट्स पढ़े होंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में।
Callus culture are first kept on BAP containing medium. After some time, shoots regenerate from the callus cell. When the shoots become 2 to 3 centimeter long, जब shoots ऑक्सिन की शूट साइटोकाइनिन की हेल्प से उनका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर वो लॉन्ग हो जाएंगे, उनको हम कट करेंगे, एक्साइज करेंगे एंड देन ट्रांसफर टू द ऑक्सिन कंटेनिंग मीडियम. क्योंकि पहले शूट्स ने ग्रो किया, अब आपने उसको ऑक्सिन के अंदर डाल दिया. रूट्स रीजनरेट करेंगे फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ दीज शूट टू इल्ड कंप्लीट प्लांटलेट्स, और उसकी हेल्प से हमारे पास कंप्लीट प्लांटलेट बनेगा. प्लांटलेट क्या होता है? प्लांटलेट वो होता है जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से छोटे छोटे प्लांट्स हमें मिलते हैं या बनते हैं, उनको आप प्लांटलेट्स बोलते हो. सो पहले तो आपका शूट रीजनरेट हुआ, ये शूट रीजनरेट हुआ आपके साइटोकाइनिन की वजह से. फिर इसको आपने डाल दिया एक ऐसे मीडियम के अंदर जहाँ पे हमारा ऑक्सिन था. अब ऑक्सिन की हेल्प से इन शूट्स से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और अब आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोलोगे प्लांटलेट, जिसको आप ग्रो कर सकते हो फिर फील्ड में जाके. देन इट सेज प्लांटलेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कल्चर वेसल एंड एस्टेब्लिश इन द फील्ड. फिर आप उसको फील्ड में ले जाओगे. दिस ट्रांसफर इज डन बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर विच इज़ कॉल्ड एज हार्डनिंग. आप उसके लिए हार्डनिंग टर्म यूज़ करोगे. ड्यूरिंग हार्डनिंग प्लांटलेट्स आर केप्ट अंडर रिड्यूस लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी. आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखोगे जहाँ लाइट कम होगा बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा. हार्डनिंग प्रोसीजर मेक द प्लांटलेट्स कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग द रिलेटिवली हार्श एनवायरनमेंट आउटसाइड द कल्चर वेसल. क्योंकि अभी तक ये चीज़ें टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही थी, आपके लैब कंडीशन में हो रही थी, बट अब हमने इसको बाहर रख दिया. सो काफ़ी ज़्यादा हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में अब आपका प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा वो भी फिर आपके साइंटिस्ट चेक करेंगे. देन ये तो रूट और शूट के कल्चर की बात थी. अब मेरिस्टेम कल्चर. मेरिस्टेमेटिक रीजन इज द दैट रीजन ऑफ द प्लांट विच हैज़ द हाई कैपेसिटी टू रीजनरेट और डिवाइड. उसको आप मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हो. सो पैथोजेनिक फ्री क्लोन्स ऑफ प्लांट कैन बी ऑब्टेन थ्रू मेरिस्टम कल्चर बिकॉज मेरिस्टम एपिकल या एक्सिलरी दोनों टाइप का हो सकता है. इट इज़ फ्री ऑफ वायरसेस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स एंड रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन. दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एज आई हैड मार्क्ड हियर. मैंने मार्क भी किया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू हैड बीन आस्क्ड विच कल्चर मीडियम इज बेसिकली हाईली रिलायबल टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांटलेट्स. सो आपका आंसर होगा मेरिस्टेम कल्चर. सो मेरिस्टेम कल्चर आपका प्लांट का ऐसा मेरिस्टेम कल्चर अगर हम करते हैं तो हमें उससे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं बेसिकली जो कि वायरसेस फ्री हो. क्यों? क्योंकि इन प्लांट के इस पार्ट में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन है. तो क्योंकि इतना रैपिड है सेल डिवीजन तो वायरस आपका रैपिडली ग्रो नहीं कर पाएगा. द एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मीन्स जो आपका अगर ये प्लांट है, एपिकल मीन्स जो ऊपर होगा, अपेक्स पे होगा, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. एक्सिलरी यहाँ पे हमारे पास आपका बीच में हमारा आएगा आपका एक्सिलरी मेरिस्टेम. तो ये इस तरीके से एक्ट करेगा. सो इट सेज द एपिकल मेरिस्टेम accompanied by 1 or 2 लीफ प्राइमोडिया मे बी टेकन. आप ऊपर एक या दो आपके छोटे छोटे सेल्स लोगे. फॉर दिस द एपिकल बड इज स्टरलाइज. The shoot tip is now placed over culture medium under aseptic condition. Scientists have succeeded in culturing meristems of. Scientists ने बनाया है आपका बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो का मेरिस्टेमेटिक कल्चर से. उन्होंने उसकी प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से आर्टिफिशियल या हाइब्रिड्स आपके जो स्पीशीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की है. देन ये नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास दैट इज़ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो पहले हम वो चेक करेंगे. सो एज इट सेज इट इज़ द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और 2 प्लांट. आप 2 प्लांट के सेल्स का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाओगे बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेराइटी स्पीशीज एंड इवन जेनरा. दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे. द सेल्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विद. आप उसमें एंजाइम डालोगे पैक्टिनेज एंड सेलुलेज. पैक्टिनेज और सेलुलेज इसलिए डाला जाता है ताकि प्लांट सेल की जो वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाए. दीज एंजाइम डिज़ोल्व द सेल वॉल, लिखा है यहाँ पे. एज अ रिजल्ट ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आर प्रोड्यूस. फिर हमें नेक्ड प्रोटोप्लास्ट मिलेंगे, फ्री प्रोटोप्लास्ट मिलेंगे. देन उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ दिखाया गया है, आपने सेलुलेज एंड पैक्टिनेज डाला तो ये जो बाहर का आपका सेल वॉल था वो आपका डिग्रेड हो गया. सो दिस इज नेक्ड प्रोटोप्लास्ट. इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. द नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज्ड बाय द इलेक्ट्रोफ्यूजन. फिर हम इलेक्ट्रोफ्यूजन के टेक्निक से उसको फ्यूज़ करवाएंगे. और द कीमोफ्यूजन, दोनों आप कर सकते हो, इलेक्ट्रो और कीमोफ्यूजन.
इट रिजल्ट इन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, दोनों आपके प्रोटोप्लास्ट मिक्स हो जाएंगे दो डिफरेंट सेल के. हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कैन बी ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. These hybrids are called as somatic hybrid and this is one of the most important question. वैसे तो बोर्ड्स में भी पूछा जाता था but for this year this is not included in your board syllabus. What is somatic hybridization or somatic hybrid? So somatic hybrid क्या है? Somatic hybrid जो है that is a type of hybrid which is formed by the fusion of two different types of the protoplast. That is somatic hybrid and this process is called as somatic hybridization. आप उसके लिए ये term use करोगे. The somatic hybrid may have syn carry-on condition, means single fused nucleus होगा उसके पास, और hetero carry-on condition, ये दोनों condition उसके पास हो सकती है, having two unfused nuclei. The hybrid protoplast is called cytoplasmic hybrid और cybrid. तो कई बार ये term पूछा जाता है, what is cybrid? So hybrid protoplast का जो cytoplasmic content है उसको आप cybrid बोलोगे. If one of the two nuclei of this degenerated, the first somatic hybrid was obtained by Carlos et al. Between the Nicotiana glauca and the Nicotiana langsdorffia. So उसके बीच में किया गया था which is a species of tobacco. Tobacco का सबसे पहले आपका hybridization करके ये एक different variety scientist ने सबसे पहले बनाया था. The intergeneric somatic hybrid is pomato और most of the competitive exam में पूछा जाता है pomato is a hybrid of, किस चीज़ का hybrid है? आपका आंसर होगा potato and tomato. So potato और tomato को दोनों को hybridization जब हमने किया, हमारे पास एक नया species बना, एक hybrid बना जिसको हमने नेम दिया pomato. But क्या हुआ? Unfortunately, pomato didn't have all the desired combination of characteristic for its commercial utilization. वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें इतने ज़्यादा डिज़ायर्ड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं आ पाया जितना साइंटिस्ट ने सोचा था. सो अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता है. बट हाँ, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है. पोमैटो इज़ अ हाइब्रिड ऑफ, तो देन योर आंसर इज़ पोटैटो एंड टोमेटो. देन फोर्थ पॉइंट हमारा टिश्यू कल्चर टेक्निक का फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट था. सबसे पहले आपने पढ़ा व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, फिर आपने पढ़ा एनवायरमेंटल कंडीशन, देन उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जिसमें आपने कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक कल्चर पढ़ा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अभी हमने पढ़ा, और हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कि ये कहाँ और कैसे हेल्प करता है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर. सो रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन. By application of tissue culture, it is possible to achieve propagation of a large number of plant in a very short duration. हम मतलब बहुत सारे plants, मतलब plants की yield को बहुत ज़्यादा increase कर सकते हैं with the help of this plant tissue culture technique. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called as micropropagation. आप इसके लिए जो term use करते हो that is micropropagation because it occurs at very micro level. मतलब इसकी हेल्प से आप एक छोटी सी फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स को एक ही टाइम पे आपका बहुत फास्ट हम उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं. सो दिस इज़ रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन एंड दिस process is called as micropropagation. Each of these plant will genetically identical to the parent plant. They are soma clones. क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हम प्लांट्स बनाते हैं वो आइडेंटिकल कॉपीज़ होते हैं, क्लोन्स हैं क्योंकि इनका नेम है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, हम इनको क्लोन्स बोल रहे हैं. सो इट मीन्स दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल प्लांट, वो उसके जैसे ही होंगे. मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एट्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल यूजिंग दिस मैथड. सो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स इससे रिलेटेड हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हमने रिलेट करके अभी तक हमने बना लिए हैं. देन पैथोजन फ्री प्लांट, हम इससे पैथोजन फ्री प्लांट्स भी बनाते हैं. Recovery of healthy plant from the disease plant is possible by the meristem culture. हम healthy plants की production करते हैं with the help of plant tissue culture technique. Example, resistance to tongro virus and leaf hopper in rice is developed by the tissue culture. So हम tissue culture technique की help से दो बहुत ही important चीज़ें बनाते हैं. उसको हम बहुत जल्दी ग्रो करवाते हैं. रैपिड क्लोनिंग प्रोपगेशन उसको हम बोलते हैं, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स, आपके 1000 ऑफ प्लांट्स हम बना लेंगे एक सिंगल आपके सेल से. या पैथोजन फ्री प्लांट्स आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड नाउ वी हैड कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन योर बोर्ड एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस. एक चैप्टर हमारा रहता है, उस चैप्टर का नेम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन.
बेसिकली अगर जब हमारे नॉर्मल स्कूल्स भी लगते हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वो चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया जाता है, उस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को वर्क किया जाता है सो दैट यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क। सो अब हम रिवीजन वाले मोड में आएंगे, हम आपके चैप्टर्स को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को हम छोड़ देंगे क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपको उससे रिलेटेड काम दूंगी और उसी से रिलेटेड जो आपका वर्क होगा वो हम स्कूल में ही डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि वो चैप्टर जो है वो आपने पहले भी उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। So finally we can say that our syllabus is completed for the board and competitive exam, and now we are moving towards the phase of the revision mode or the revision section. So अब मैं आपको काम दूंगी कल और उसके बेसिस पे ही आप रिवीजन करके आएंगे और उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा एंड यू हैव टू completed that assignments, and hopefully schools are getting open soon, and I'll see you in the school very soon. Till then, better take care of yourself and do study well. Bye bye.